रांची किस लिए प्रसिद्ध है? डिलिमिटेशन क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है अभी? सर याद नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा कहा जाता है कि कुछ घुसपैठी आ रहे हैं संथाल परगना एरिया में, अखबार से पता चलता है। इसके बारे में कुछ आपका विचार है? सर अखबारों के थ्रू ही यह पता चला है कि बांग्लादेश से कुछ घुसपैठ संथाल परगना क्षेत्र में आए हैं, तो धर्म परिवर्तन वगैरह भी एक रीजन है जिस वजह से आदिवासियों की जनसंख्या में कमी देखने मिलती है। झारखंड में बेरोजगारी सर नजर में भी देख रहे हैं, इसको कैसे आप दूर करने, दो तीन पॉइंट दीजिए। गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon, have a seat. थैंक यू सर। Is it your second or third? सर सेकंड। Second. अर्चना, यस सर। you are electronics and communication engineering है, यस सर। दुर्गापुर से। यस सर। बोर्ड का नाम क्या है? MAKUT? यस सर। बोर्ड का नाम क्या है? सर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। बाय गॉड, इतना बढ़िया इसका एब्रिविएशन हो गया। ये बताइए कि आपका इतना बढ़िया आपका बैकग्राउंड है, मौलाना कलाम आजाद टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, इतना भारी भरकम नाम से आपने किया है, इसका क्या यूज करिएगा भारतीय भारतीय वित्त सेवा में, झारखंड वित्त सेवा में, सॉरी JFS में? हमको समझ में नहीं आ रहा। सर मैंने इंजीनियरिंग करते वक्त तकनीकी विश्लेषण, डेटा आधारित निर्णय लेना सीखा है, तो मुझे लगता है सर उन सभी जो भी अनुशासन मैंने सीखा है इंजीनियरिंग में, उनका उपयोग मैं वित्त विभाग में कर सकती हूँ। जैसे सर जो भी कर चोरी हो रहे हैं उनकी निगरानी करना, करों को कर प्रणाली को बेहतर बनाने में मैं कर चोरी का निगरानी आप कैसे करिएगा? इनकम टैक्स तो आपके विभाग में है ही नहीं। सर GST वगैरह जो भी हम GST? यस सर। ओके सर GST जो हम वसूलते हैं तो उन पर निगरानी कर सकते हैं सर। इसमें E-इनवॉइसिंग, E-वे बिल को और भी बेहतर तरीके से लागू करना होगा ताकि चोरी रुके और पारदर्शिता बनी रहे। तो सर मैं जो इंजीनियरिंग में जो भी तकनीकें सीखी हूँ तो इन सभी को यहाँ पर लागू कर सकती हूँ। अभी जो आया हुआ है 16वां वित्त आयोग, यस सर। वो केंद्रीय पूल से स्टेट को जो देगा संसाधन, उसका मापदंड क्या होता है? सर जो टैक्स की जो केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा होता है उसमें सर इस बार 16वें वित्त आयोग में जनसंख्या को ज्यादा वेटेज दिया गया, तो सर जनसंख्या के हिसाब से भी कितना वेटेज दिया गया? सर शायद 16%। सर याद नहीं सर। सबसे जो एडवांस स्टेट हैं, यस सर, उनसे जो दूरी है उसका भी कुछ लेते हैं हम लोग? सर समझ नहीं। सबसे जो विकसित राज्य है, यस सर। उसकी जो आय है, प्रति व्यक्ति आय, और हमारी जो प्रति व्यक्ति आय, उसका दोनों का क्या गैप लेते हैं कि नहीं लेते हैं? यस सर, पर कैपिटा इनकम का सिर्फ जानना पड़ेगा ना आपको। यस सर। वित्त सेवा आपने लिया है तो वित्त आयोग का तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त करना ही पड़ेगा। जी सर। पहला ही नजर में आ गया, अरे वित्त सेवा पदाधिकारी सब बात कर रहे हैं। फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है? सर आर्टिकल 280। 324 में क्या है आर्टिकल? सर याद नहीं आ रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 326 में क्या है? सर राइट टू वोट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़िए। जी सर। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है अभी? सर याद नहीं कर पा रही हूँ। ठीक। डिलिमिटेशन क्या होता है? सर डिलिमिटेशन लोकसभा में सीटों का आवंटन को सुनिश्चित करने के लिए जनसंख्या के हिसाब से हर राज्य में जो भी संसद क्षेत्र हैं तो उनको घटाना या बढ़ाना, वही डिलिमिटेशन के अंदर ही आता है। तो झारखंड में इससे
क्या परिवर्तन आ सकता है? सर जनसंख्या बढ़ी है तो झारखंड में भी भारतीय संसद में झारखंड की सीटें के भी बढ़ने के अनुमान है। आनुपातिक होता है कि एब्सोल्यूट नंबर में? सर अनुपातिक। उसमें तो ट्रैवल्स की घट गई है। सर ट्रैवल्स की जब जो जनसंख्या है, यस सर। विशेषकर संथाल परगना में जो पता चल रहा है यस रिपोर्ट सबसे, यस घटी कि बढ़ी है? सर घटी ही है। क्यों घटी है? सर सर मेन क्या होता है, ट्राइबल्स का जो प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत सारे ट्राइबल्स या तो क्रिश्चियन या हिंदू धर्म ऐसा से कहा convert हो जाता है कि कुछ घुसपैठी आ रहे हैं संथाल परगना एरिया में, अखबार से गए। पता यस सर, चलता है। सुनने में आता इसके बारे में कुछ आपका विचार है? है। सर अखबारों के थ्रू ही यह पता चला है कि बांग्लादेश से कुछ घुसपैठ मतलब संथाल परगना क्षेत्र में आए हैं, तो धर्म परिवर्तन वगैरह भी एक रीजन है जिस वजह से आदिवासियों की जनसंख्या में कमी देखने मिलती है। पीवीजीटीस क्या होता है? पीवी क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव ट्राइबल वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स क्या होता है? उसका क्या पैमाना होता है? सर ये वैसी जनजातियां हैं जो आर्थिक रूप से बहुत ही ज्यादा पिछड़ी हैं, मुख्य धारा से बहुत ही ज्यादा अलग है और साथ ही शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही निचले स्तर पर है। इनका संख्या भी घट रहा है, उसको नहीं जोड़िएगा। सर संख्या घट रही है, इसका एक रीजन यह भी है कि संख्या कैसे बढ़ाया जाएगा उसका? सर संख्या बढ़ाने के लिए प्रॉपर इनका जनगणना करना होगा। बढ़ाने से जनगणना करने से बढ़ जाएगा संख्या? जनगणना करने से कैसे बढ़ेगा? वो तो जो है वही ना अब गणना करेंगे, सर संख्या कैसे बढ़ाया जाए? आप कह रहे हैं कि पहले गिनती में नहीं थे, अब वो गिनती में आ जाएंगे। वो एक संभावना शायद बने, छोटी सी संभावना, लेकिन उनका और कैसे हम उनका संख्या को बढ़ाएं? लुप्त प्राय हो रही है। सर उनके लिए प्रॉपर सरकारी योजनाएं हमें लागू करनी होगी, जिस वजह से वो सरकारी योजना से कैसे 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 होगा? हमको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए पूछ रहे हैं। आप तो पदाधिकारी बनेंगे, यस सर। आपको समझना है। यस सर। सॉरी सर। बढ़िया। Why is Dev Mandir so famous in Aurangabad? सर देव मंदिर सूर्य देव का मंदिर है, यह काफी प्राचीन है और छठ के समय में इसकी प्रासंगिकता काफी ज्यादा होती है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पृथ्वी से अवतरित हुए हैं। यस सर, और काले पत्थरों का मैं गया मूर्ति। I had been to that place also. Yes, So nice to talk to you. धन्यवाद सर। औरंगाबाद में तो बिहार टीनेंसी एक्ट लागू है, लेकिन आप जहां नौकरी के लिए आप आई हैं वहां संथाल परगना और छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट है। तीनों टीनेंसी एक्ट का नाम लेकर के बताइए। सर एक चीज मैं कहना चाहूंगी, मेरा बस जन्म बिहार में हुआ है, मैं शुरू से यहीं झारखंड में ही रही हूँ, मेरे पिताजी यहीं पर नौकरी ठीक है, करते हैं। मैं वो नहीं पूछ रहा तो हूँ, मुझे बताइए जहाँ आप नाम लिखे यस सर। आपने औरंगाबाद, तो मैं पूछा कि बिहार में है तो उसकी, मैं इसीलिए देव मंदिर के भी बारे में पूछा। अगर आप लिखती नहीं तो यस सर। वो मैं रांची के बारे में पूछता, हजारीबाग के गुमला लोहरदगा और सिमडेगा के बारे में पूछता। ये झारखंड में जो आदिवासी समाज है वो पितृसत्तात्मक शासन है कि मातृसत्तात्मक? सर कई आदिवासी समुदायों में पितृसत्तात्मक है और कहीं सभी कहीं आदिवासी में पितृसत्तात्मक है, समझ गए कि नहीं? ये एक्ट में है, ठीक है ना? यस सर। सोसाइटीज पेट्रियार्कल, पेट्रीलोकल एंड पेट्रीलिनियल। यहाँ मुंडारी खुटकट्टीदारी शासन व्यवस्था है जिसमें लिखा हुआ है एक्ट में ही कि देयर इज मेल लाइन ऑफ डिसेंडेंट्स, ठीक है? यस सर। छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट में कितने जिले आते हैं, कितने कमिश्नरी आते हैं? उन कमिश्नरी का नाम बताइए। सर इसमें छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के अंतर्गत कुल 18 जिले हैं। और कितने कमिश्नरी हैं? 4 कमिश्नरी हैं। उत्तरी छोटा नागपुर मुख्यालय हजारीबाग, दक्षिणी छोटा नागपुर मुख्यालय रांची, कोल्हान मुख्यालय चाईबासा, पलामू मुख्यालय मेदिनीनगर।
ठीक है ना, यस 18 और संथाल परगना में कितने आते हैं? सर, संथाल परगना में 6 जिले आते 6 हैं। जिले। लार एक्ट का नाम सुनी है? लार एक्ट यस सर। क्या है? फुल फॉर्म बता दीजिए। सर इसका फुल फॉर्म है फेयर कंपनसेशन एंड राइट टू फेयर कंपनसेशन, ट्रांसपेरेंसी इन Transparency लैंड एक्विजिशन। रिहैबिलिटेशन एंड आपका इंटरव्यू रिसेटलमेंट हो रहा है, एक्ट। मेरा नहीं होगा, तो थोड़ा सा ध्यान से, मैं उस दिन भी पूछा ही होगा क्योंकि। ये बताइए कि रांची किस लिए प्रसिद्ध है? सर रांची पहली बात तो झारखंड की राजधानी है, साथ ही देश स्तर पर देखा जाए तो यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी की वजह से भी रांची काफी प्रसिद्ध है। आपका स्पेशल ब्रांच में अभी कौन है इंचार्ज? स्पेशल ब्रांच के आपके सबसे वरीयतम पदाधिकारी कौन है? सर अभी हमारे यहाँ पर आईजी सर हैं, क्या प्रभात नाम? कुमार, श्री प्रभात कुमार सर। श्री प्रभात कुमार है जी। जी प्रभात कुमार रांची के भी एसपी रह चुके हैं, रामगढ़ में। एनीवे, ये बताइए कि आपका चावल अनुसंधान केंद्र झारखंड में कहाँ है? सर ये जहाँ तक मुझे ज्ञात है हजारीबाग में हजारीबाग में है। है। और ये जनगणना का जो कार्य, जातीय जनगणना का कार्य शुरू होगा जिला में, यस सर। तो इसके देखरेख के सबसे वरीयतम पदाधिकारी कौन रहते हैं? सर यह जिला कलेक्टर के ही देखरेख में होगी। एक यहाँ जिला में क्या होते हैं? कलेक्टर होते हैं कि उपायुक्त होते हैं? सर उपायुक्त। आपके औरंगाबाद में तो कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। यस सर, झारखंड में उपायुक्त है। झारखंड में उपायुक्त होते हैं। यस सर। झारखंड की कौन सी भाषा को 8th शेड्यूल में डाला गया था? सर संथाली। और कोई भाषा है? नहीं सर, झारखंड से बस संथाली। आप कौन सी भाषा बोलती हो? भोजपुरी? सर मेरे घर में मगही बोलते हैं तो थोड़ा मगही मैं भी बोलती हूँ। मगही जानती हूँ। मगही कहाँ की भाषा है? गया की? सर वही मगध एरिया, गया मगध औरंगाबाद। एरिया में, गया जी। औरंगाबाद। ये बताइए कि लिंगानुपात का रेशियो झारखंड के किस जिला में सबसे अधिक है और किस जिला में सबसे कम है? सर सबसे अधिक पश्चिमी सिंहभूम में है। कितना है 1000 में? सर 1016। सर ठीक और से ये याद इसमें, नहीं। और सबसे कम कहाँ है? सबसे कम श्योर नहीं हूँ, बट पाकुड़ में है शायद। सबसे कम तो मेरे समझ से धनबाद में होगा। यस सर, धनबाद। हैं? धनबाद। धनबाद में होगा। 909 है, उसमें कम है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए, आपसे तो सर सवाल पूछ ही लिए। चलिए बताइए, अभी झारखंड में एक समस्या है, वो है डायन प्रथा का, है ना? करीब इंडिया में सब जगह है, सर बल्कि सबसे कम झारखंड ही में है, लेकिन फिर भी यहाँ है ये समस्या। ये क्या है, और आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में इसको कैसे कम करने का या समाप्त करने की कोशिश कीजिएगा? सर डायन प्रथा अभी भी जो गांव में लोग रह रहे हैं वो काफी पिछड़ी मानसिकता रखे हुए जो रहते हैं, तो जो अंधविश्वास है उस पर विश्वास करने वाले लोगों में ज्यादा देखी जाती है। सर होता क्या है कि जैसे लोगों का कुछ मानना है कि यह अशुभ हो गया, तो ये औरत, मोस्टली इसमें औरतों को ही निशाना बनाया जाता है। तो गांव में अगर कोई औरत अगर पूजा पाठ या फिर ये सब में ज्यादा रहती हैं तो उन लोगों को निशाना बनाते हैं कि इसी ने किया है। फिर सामूहिक रूप से उसको उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। कभी कभी किसी परिस्थिति में ऐसा भी देखा गया कि मारा भी गया है औरतों को। तो सर इसके लिए सबसे पहले तो लोगों को जागरूक करना होगा। अंध ये पूछ रहे, आप तो कारण बता दिए कैसे हुआ, क्या हुआ। आप अपने स्तर से इसको कैसे सुधार लाने का कोशिश कीजिएगा एज ए पुलिस अफसर? सर सबसे पहले उन गाँव में जहाँ पर यह मान्यताएं बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, वहाँ के गाँव के लोगों से जमीनी स्तर पर जुड़कर जागरूकता फैलानी होगी। सर सबसे बड़ी जागरूकता फैलाने में हथियार शिक्षा ही है। लोगों को शिक्षित करना होगा, तभी यह अंधविश्वास कम होगा लोगों के दिल से। और कह रहे हैं अपने स्तर पर तो सबसे अच्छा आंसर होता है कि फिजिकली वहाँ जाना। यस और गांव देहात में अभी भी अशिक्षा है, समझे ना? यस शिक्षा के कारण वो पुलिस वगैरह से दूर दूर रहते हैं। फिजिकली जाके मिलने जुलने, समझाने बुझाने ही से एक कम होगा दूर होगी समस्या। या ये होगा।
अच्छा, ये बताइए कि झारखंड में बेरोजगारी है, सर नजर में भी देख रहे हैं, इसको कैसे आप दूर करने, दो तीन पॉइंट दीजिए, सिर्फ अपने स्तर से कैसे इसको दूर कर कीजिएगा। सर सबसे पहले तो अभी आज के परिप्रेक्ष्य में जो भी रोजगार के अवसर हैं उनके लिए कौशल विकास होना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि जो स्थानीय रोजगार भी हैं जिनमें जिस तरह की कौशल की आवश्यकता है उस तरह के कौशल का विकास करने पर जोर देना होगा। साथ ही सर सरकार द्वारा भी काफी योजनाएं चलाई जा रही हैं। सर जैसे हम उदाहरण के तौर पर ले ले महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे फूलो झानो आशीर्वाद योजना, ये सब के तहत उसके तहत उन्हें सम्मानजनक रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो इन सभी योजनाओं को जमीनी स्तर तक हमें लाना होगा और इसे थोड़ा आगे बढ़ाने में वहाँ सहयोग करना होगा। हाँ नहीं, ठीक है। जैसे अभी एक चला है मैया सम्मान योजना, ये क्या है? सर मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार द्वारा साल 2024 में शुरू की गई थी। यह मोस्टली 18 से 50 वर्ष की जो महिलाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, उनके सम्मान के लिए दिया जाता है। प्रति महीने सर 2500 रुपए उनके खातों में अच्छा, डाला जाता है। इसमें आए दिन रोज अखबार में आता है, इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, आप कैसे दूर कीजिएगा इसको? सर इसमें क्या हो रहा है कि बहुत से जो सच में जिनको मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिल रहा है। फेक सर्टिफिकेट दे रहा है, जो बैंक में भी खुल गया है, जो मर भी गया है उसका भी खोल दिया गया है, और जो आदमी नहीं है बाहर के भी है, मुखिया उसको फॉरवर्ड करके दे दिया, और आप मान ली कि आपके पास आया ये बीडीओ या सीओ, तो इसको आप कैसे दूर कीजिएगा? कहे कि अधिकांशतः इसमें गलत ही सर्टिफिकेट आपके पास भेजेगा सर, फॉरवर्ड करके, और आप जहाँ रिकमेंड कर दिए तो उसके बाद फंसना तो आपको, कैसे आप कीजिएगा इसको? सर जितने अपना विचार रखिए। सर जितने भी कस्टमर्स हैं इस मैया सम्मान योजना के तहत उन सभी का केवाईसी करना होगा। जितने भी आधार बैंक जितने खाते इसमें आ रहे हैं सभी का आधार लिंक करवाना होगा। साथ ही आधार की बैंक लिंक तो आधार के साथ जोड़ दिया गया है, तो सबसे अच्छा एक ही उपाय है, आप स्वयं फिजिकली वेरिफिकेशन कीजिए। यस सर। है ना, को है नहीं है, और पूछिए वहाँ कमेटी बना करके रियली है, और उसके ऊपर आप डाल दीजिए बोझ की। गलती कीजिएगा तो आप फंसिएगा, ताकि आपको तो रिकमेंड करना है। यस सर। हमेशा ये कहिए कि फिजिकली वेरिफिकेशन करेंगे। जी सर। ये सबसे अच्छा। खैर और तो सब पूछ लिए हैं, गेम स्पोर्ट्स ये सब तो पूछे थे ना तुमसे, और संथाल परगना विद्रोह ये सब सेकंड है इसका क्या इंटरव्यू? सर लास्ट समय आपने पूछा सब चीज पूछ लिया था। अच्छा ये बताइए ना, हाथी किसका है, कौन सर? पेंटिंग है? सर कोहबर पेंटिंग, है ना? सोहराय पेंटिंग। हाँ ठीक है। और डांस कौन सा है? सर ये झूमर लग रहा है। बस ठीक है, उस दिन तो जवाब आप दे दिए थे। ठीक है, आप तो अच्छे कैंडिडेट है, फिर दोबारा कहे आए। धन्यवाद। कॉन्फिडेंस का कमी हो वैसे गया क्या? उसी क्रम में जानना चाहेंगे सोहराय पेंटिंग क्या खासियत होती है? सर सोहराय में जो भी पेड़ पौधे जंगली जानवर है उन सभी को चित्रण किया वो जाता तो सही है, विशेषता क्या होती है? पेंटिंग के टेक्निक के बारे में पूछ रहे हैं। सर ये घर के दीवारों पर मोस्टली लोग बनाते हैं संथाल परगना क्षेत्र में। हाथ से बनाते हैं वो, एक होता है कि आपका मतलब केमिकल्स यूज करते हैं, कैसे करते हैं? सर ये मड से करते हैं, प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हैं वो चीज बनाने बोलना के है ना आपको। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलिए, वी हैव स्पेंट वेरी नाइस टाइम ठीक विथ यू, थैंक यू Thank you, वेरी sir. मच।